नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी देंगे और हमें क्या दान करना है उसके बारे में भी बताएंगे और एकादशी व्रत के नियम के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी ही होती है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसे पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष में पड़ती है। वैसे तो साल में 24 एकादशी पड़ती है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी हर एकादशी का अलग अलग महत्व बताया गया है। हम पूरे साल की एकादशियों का व्रत करें या न करें, केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से साल की सभी एकादशियों का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ये एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है और सभी एकादशियों का संपूर्ण फल देने वाली एकमात्र निर्जला एकादशी ही है। इसीलिए ये निर्जला एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। इस वर्ष 2023 में एकादशी का व्रत 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई दोपहर 1:09 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 मई दोपहर 1:47 पर। 31 मई दिन बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय 1 जून सुबह 5:23 से 8:09 तक रहेगा। इसी शुभ समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी अपना व्रत खोल सकते हैं। एक समय की बात है कि सभी पांडव बैठे हुए थे और वहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी पधारे और सभी पांडवों ने उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। वेद व्यास जी पांडवों से कहने लगे कि आप सभी को मोक्ष प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तभी भीम बोले कि हे महर्षि वेद व्यास जी, मुझसे भूख सहन नहीं होती है, मैं भूखा नहीं रह सकता, इसी वजह से मैं एकादशी का व्रत नहीं रख पाता हूँ। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए कि मुझे सभी एकादशियों का व्रत का पूरा फल प्राप्त हो जाए। तब महर्षि वेद व्यास जी कहने लगे कि हे भीम, मैं तुम्हें ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के बारे में बताता हूँ। अगर तुम पूरे साल की एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हो तो कोई बात नहीं, तुम केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लोगे तो तुम्हें पूरे साल की सभी एकादशियों का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। भीम ने वेद व्यास जी के कहने पर ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी के व्रत को रखा और दूसरे दिन व्रत का पारण किया, जिससे उन्हें सभी एकादशियों का संपूर्ण फल प्राप्त हो गया। तभी से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। निर्जला एकादशी का व्रत करना कठिन है क्योंकि ये एकादशी ज्येष्ठ माह में आती है और ज्येष्ठ माह की तपती गर्मी में इस व्रत को धारण करना किसी तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि इस व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। ये व्रत बिना जल के और निराहार ही रखा जाता है। जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं बिना जल के, तो वो फलाहार रख सकते हैं, जैसे शरबत या लस्सी वगैरह लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा या सुराही अवश्य दान करना चाहिए। बांस के पंखे का दान करना चाहिए और साथ में मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, आम वगैरह इन सभी का दान करना चाहिए और साथ में दक्षिणा भी रखना चाहिए। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 11 या 21 लोगों को मीठा शरबत अवश्य पिलाएं और साथ में उनको कुछ दक्षिणा भी दें। ये कार्य तो जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उनको भी करना चाहिए। ये दान आपको निर्जला एकादशी वाले दिन सुबह स्नान आदि करके बिना कुछ खाए पिए ही करना चाहिए। उसके बाद ही आप जल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें दसवीं तिथि से ही कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चावल का भी त्याग करना चाहिए, तामसी भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके और स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष हाथ जोड़कर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से कहें कि आप ये मेरा व्रत निर्विघ्न रूप से पूरा करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें, भगवद गीता का पाठ आदि करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति पूरे विधि विधान से एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करता है उसे संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में वो बैकुंठ धाम को जाता है।
वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ अपनी अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।